हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो चलिए, आप लोग जिसका वेट कर रहे थे वो आ चुका है, मतलब कि सितंबर 2022 का मंथली करंट अफेयर्स का आपको 40-45 मिनट के अंदर पूरा महीने का निचोड़ मिलने वाला है। तो बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महासंगम सीरीज ज़रूर देखिएगा। और जो भी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 15-16 तारीख जो भी डिसाइड हुआ है, तो जो भी देने जा रहे हैं तो मंथली जो भी लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। 100% आपके एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएंगे। सारे के सारे 40-40 मिनट का आप फास्ट मोड में जा करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपको 100% सफलता इसमें करंट अफेयर्स की गारंटी मैं दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा ज़रूर। तो ये सितंबर, इसीलिए मैंने सितंबर का भी आज फटाफट टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वक्त हमेशा तुम्हारा ही है, चाहे उसे सोकर गवा लो, चाहे मेहनत से कमा लो। बिल्कुल सही कि आप, टाइम तो हमारा ही है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इसको यूज़ करना है या फिर हमें इसको नष्ट कर देना है, वेस्ट कर देना है, सो करके, मोबाइल यूज़ करके, घूम फिर करके। अभी समय है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना क्या करिए, जो आपका लक्ष्य है उसी पर लगे रहिए और सफलता लेकर रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर से। लेकिन आगे देखने से पहले फटाफट क्या करिए, जब इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ कर दिया करिए। तो चलिए 1 सितंबर का डिसाइड देखते हैं कि क्या कह रहा है। खाली हम लोग एक एक लाइन में करेंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको डिस्क्राइब में देखना हो तो आप जा करके जाइए। आपका मंथली डाला हुआ है, तारीख वाइज, डेट वाइज, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। जहाँ मैं वन लाइन में, ताकि 40-45 मिनट में हो जाए, आपको रिवीजन में टाइम ना लगे, इसीलिए फटाफट हम लोग वन लाइनर में ही इसको फिनिश करने वाले। 1 सितंबर 2022 को किस राज्य में नुआखाई जो है उत्सव मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। तो नुआखाई अगर पूछ ले तो नुआखाई कहाँ का है, बस इतना ध्यान रखिए, ये है ओडिशा का। नुआखाई ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का जो कोषाध्यक्ष चुना गया वो अनुराग शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? तो ये अमलान बोरगोहेन कौन है? वो धावक है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, किसके लिए? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 31 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? तो रंग स्वाधीनता संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 75वां इसी के उसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव, हाल ही में इनका निधन हो गया, ये किससे संबंधित है? मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये रशिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देख लिए रशिया के, ये मिखाइल गोर्बाचेव ये हैं, ये आपको दिख ही रहे होंगे। परख क्या है तो इसके बारे में देख लेते हैं। परख से संबंधित, एक मिनट, तो ये आपको बस ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख के कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा, ज्ञान का विश्लेषण, स्थापना की परिकल्पना की गई। तो परख किससे संबंधित है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, क्या परख सीखने को बढ़ावा देने, छात्रों के आकलन करने, मूल्यांकन के लिए और बेंचमार्क सिफारिश करने के उद्देश्य के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में कार्य करेगा। और यह शैक्षणिक संस्थानों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा भी देगा और यह गारंटी देगा कि सभी स्कूल बोर्डों की शैक्षणिक अपेक्षाएं क्या सुसंगत है। तो क्या यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा, तो रानी मैक्सिमा जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है, तो नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा जो है ये कहाँ की है? नीदरलैंड की है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा मैन ऑफ द होल किस देश से संबंधित? तो ब्राज़ील से संबंधित है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना करके डाला था, वो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 2018 में रिलीज किया था इस शख्स का आखिरी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने किया है। किस संस्था परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो वो कौन है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा किया गया है। अब चलते हैं 2 सितंबर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया है? ये हटाइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तदाशी हथौरी को, बर्नार्डिन मैड्रिड को, गैरी बेंचेडी को। कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तदाशी को दिया गया है। तदाशी, ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? तदा को दिया गया। तदा यानी तदाशी, वर्ना, तदा वर्ना,
बर्नाडेट, पूरा नाम नहीं, बस थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, तदा बर्ना गैरी, तदा बर्ना गैरी, तदा बर्ना गैरी, ऐसे याद कर लीजिए। पूरा आपको सामने ऑप्शन रहेगा तो आप कर सकते हैं, तदाशे बर्नाडेट और गैरी। तो चर्चा में रहा हिना मनोर क्या है, तो ये तूफान है। हिना मनोर क्या है, ये तूफान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर, भारत का ये पहला है, लेकिन अगर दुनिया का देखा जाए तो सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो गुजरात के हजीरा में किया गया। किसने किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हजीरा गुजरात में किया गया। प्रतिवर्ष नारियल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस, तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2022 का आयोजन किया है, तो सारेक्स चेन्नई में किया है। किसने किया है, भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट फोर्स ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव सारेक्स का आयोजन किया, चेन्नई में किया, सारेक्स चेन्नई में। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या यूटी में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है, तो कहाँ की है, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, नीचे की साइड साउथ इंडिया में। तो व्हेल शार्क बचाओ की कर्नाटक, केरल और कहाँ पे, लक्षद्वीप में। कहाँ पे, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में की है। किसे आकाशवाणी के समाचार प्रभाग की महानिदेशक बनाया गया है, तो वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी ऐसे याद करें, आकाशवाणी वसुधा गुप्ता। तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक कौन है, वसुधा गुप्ता है। किस राज्य यूटी ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया, तो दिल्ली है। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, विनय कुमार सक्सेना। भारतीय रेलवे किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की, हवा से पानी बनाने के लिए क्या किया है, एक मशीन स्थापित किया है, उसका नाम है मेघदूत। मतलब मेघदूत, पानी बनाना है, किससे बनाना है, हवा से बनाना है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है, महाराष्ट्र। मेघदूत, माँ से महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च की है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की है। पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, ये भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 3 सितंबर का। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, तो एक लाइक करिए और नए व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, बिल्कुल मत भूलिए। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, तो कहाँ पर किया, कोच्चि। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का कोच्चि में अनावरण किया है। ये देखिए, ये है नया ध्वज यहाँ पे, और ये छत्रपति शिवाजी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या यूटी की है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को इन्होंने अनिवार्य बना दिया, किसने, दिल्ली ने किया है। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है, ये लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। चर्चा में रहा द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा, योगेंद्र सिंह यादव। इंपॉर्टेंट है ये भी, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी है, योगेंद्र सिंह यादव की है, जिसको भी आप स्टार बना लीजिए। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभ्यास है। सिनर्जी क्या है, सिनर्जी तो साइबर सुरक्षा सिक्योरिटी अभ्यास है, ये साइबर सुरक्षा अभ्यास। खबरों में रहा क्राइमैक क्या है, तो क्राइमैक क्या है, क्राइमैक केंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य गंभीर और आपराधिक घटना, तो क्राइमैक क्या है, आपराधिक घटनाओं की सूचना साझा करना, उससे संबंधित ये कानून। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे यह एक केंद्रीय योजना है। ये वयोश्री योजना जो है यह एक केंद्रीय योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह सभी वरिष्ठ नागरिक, यहाँ सभी लग गया, यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक जीवित प्रदान करने की योजना, तो ये गलत है, तो एक आपका ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ किस पर जैव विविधता संरक्षण पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, तो नेपाल के साथ। जैव विविधता के संबंध में पूछे तो नेपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संसद टीवी पहले लोकसभा राज्यसभा चैनल आता था, इसी को विलय करके क्या कर दिया गया, संसद का टीवी कर दिया गया। तो संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे किया गया, उत्पल कुमार सिंह को किया, संसद उत्पल। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है, तो सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर, सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं,
भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित करने की योजना? हनले। ये क्या है? पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस स्थान पर? हनले। फिर ये इसके बारे में नालसा के बारे में बताना है। तो नालसा के बारे में क्या बताना है कि कौन सा सही है, यहाँ पे क्या बताना, कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या यह वैधानिक निकाय है? ठीक है। जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होते हैं, वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो ये गलत है। पहला और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तो हो गया, 1 मिनट, ये रिपीटेड हो गया, थोड़ा मैं नीचे जा रही हूँ, देख रही हूँ, 1 मिनट, 2 बार हो गया यही सेम चीज़, 1 मिनट, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं, तो भारत जो है, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो किसको हराया है? ब्रिटेन को पीछे कर दिया, यानी ब्रिटेन जो है ये अब 6 नंबर पर हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में भी पूछा गया है और ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो इसको देख लीजिए कि प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया है केरल में ये प्रसिद्ध है ये जो बोट रेस है। जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी महिला कर्मचारियों को, जो केंद्र सरकार है उनके सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? 60 डेज के लिए। 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान। स्पार्क किससे संबंधित है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बनाए गए? कल्याण चौबे। फुटबॉल महासंघ का जो बनाया गया है, किसको बनाया गया? कल्याण चौबे को बनाया गया। किसको बनाया गया है? कल्याण चौबे को। नेक्स्ट है, किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नवीन पटनायक को। किसे? कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवीन पटनायक को। किसे? कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? अपेक्षा फर्नांडिस बन गई हैं। कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला? अपेक्षा फर्नांडिस बन गई हैं। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। हाल में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लिज ट्रस बने हैं। कौन बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री? लिज ट्रस बने हैं। कौन बने? लिज ट्रस। ये देखिए, ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रस, यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया? 7.7% कर दिया, 7.7% कर दिया। तो किसके अनुसार? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार। एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है हाल ही में? आंध्र प्रदेश में विशाल दवा पार्क की स्थापना की गई है। मंदिर का निर्माण, ये कूट वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें बताना है मंदिर का निर्माण कारकोट वंश के, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण कारकोट वंश के राजा, जिनका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड, इन्होंने करवाया था। और यह मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था, भगवान सूर्य को समर्पित है और इस पर गांधार कला का प्रभाव है। और कल्हड़ द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें इसकी भव्यता का वर्णन है। किस मंदिर की बात की जा रही है? मार्तंड सूर्य मंदिर की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुर्की किससे संबंधित है? तो कुर्की क्या है? एक किसान की जमीन है जिसकी कुर्की कर ली जाती है। कुर्की मतलब जब्त कर ली जाती है, जो पहले से ही ऋण देने वाली संस्था या व्यक्ति के पास ऋण के बदले गिरवी रखी गई, अगर नहीं लौटा पाता तो उसकी क्या जब्त कर ली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या करते हैं? चैरिटी दिवस मनाते हैं। चैरिटी दिवस। वे शेख अली का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? वे शेख अली इतिहासकार से संबंधित है। किस राज्य के सीएम ने ग्रामीण पिछवाड़े सुअर योजना पालन योजना की शुरुआत की? तो मेघालय ने। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना मेघालय ने। किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला? बराक ओबामा को। किसे मिला? आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए बराक ओबामा को मिला है। चुंदन वल्लम, इरुट्टुकुथी वल्लम और ओडी वल्लम किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? चुंदन वल्लम, इरुट्टुकुथी वल्लम और ओडी वल्लम संबंधित है केरल की पारंपरिक नाव दौड़। अभी हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे वोट रेस केरल की, तो इसी को एक और नाम से भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यूपी PCS के लिए, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। चुंदन वल्लम, इरुट्टुकुथी वल्लम, ओडी वल्लम, ये सब केरल की पारंपरिक नाव दौड़ से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह का मामला कहाँ आया है? असम में आया है।
तेलंगाना में ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर के बारे में बताना है। तो रामप्पा मंदिर क्या है? यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक मिनट, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। यह काकतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है। 2021 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में तो 2-3 है, क्योंकि बौद्ध से नहीं हिंदू धर्म मंदिर है, तो इसलिए गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? सावज है। क्या है 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर? ये सावज है। सावज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या, और कब से कब तक होगा? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया? कर्तव्य पथ रख दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? हिल्सा मछली किन दो देशों के बीच की कूटनीति में भूमिका निभाती है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पे 3 जिले कर दिए गए हैं, और यहाँ पे 31 अब हो गए हैं। टोटल कितने हो गए? 31 हो गए, 31 हो गए, 3 ऐड किए गए हैं नए। नेक्स्ट क्या है? 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेटर तकनीकी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? क्या कह रहा है? इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेटर तकनीक का सफल परीक्षण थुम्बा में किया है। किस देश ने? भारतीय जल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। तो ये थल सेना प्रमुख कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, मनोज पांडे है। इनको जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किसने किया? नेपाल ने किया है। भारतीय थल सेना मनोज पांडे को क्या किया है? जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। कौन सा देश कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है चाइना। क्या कह रहा है? कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश है चाइना। नेक्स्ट है, डार्क स्काई रिजर्व किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो किसके लिए करता है? खगोल प्रेक्षणों को सुगम बनाना, निशाचर यानी रात्रिकालीन पक्षी प्रजातियों की रक्षा करना, खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देना, तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? कारगिल। कह रहा है सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है कारगिल में। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? जापान। तो 2+2 किसके के बीच है? भारत और जापान के बीच है। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? लेह कर रहा है। पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता लेह कर रहा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा, ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया था। सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A किससे संबंधित है? तो ये श्रेया सिंघल मामला 2015 है, इसी से संबंधित है। किस राज्य में देश का पहला जैव गाँव स्थापित किया गया? त्रिपुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला जैव गाँव बायो विलेज जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कूट वाले क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कथन पर विचार करना और क्या बताना था इसमें, कौन सा सही उत्तर है, कौन सा सही है। तो भारत बायोटेक के कोविड-19 पुनः संयोजक नासिका संबंधी टीके को स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आपातकालीन स्थितियों में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की प्राथमिकता में 12 वर्ष दे दिया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नासिका संबंधी टीके का उद्देश्य बड़े पैमाने पर टीकाकरण कठिनाई को दूर करना, सुइयों की सिरिंज की आवश्यकता को कम करके लागत कम करना, ये सही है। अब तक नाक के टीके की प्रभावशीलता को प्रमाणित करने वाले बहुत कम सबूत हैं कुछ फ्लू के टीकों के अलावा, तो ये 2 और 3 सही है, बाकी केवल एक कथन गलत है। किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया? तो हरियाणा ने किया है। एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत किससे संबंधित है? हरियाणा से संबंधित। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, तो कौन शामिल किए गए हैं? ये वारंगल है, ये किसका है? वारंगल तेलंगाना का है, और त्रिशूर नीलांबूर ये दोनों कहाँ के? केरला के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पुधुमई योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना शुरू की? तमिलनाडु। पुधुमई तमिलनाडु। अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रक्रिया कहाँ से? सतह से सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली के 6 उड़ानों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया? चांदीपुर में। चांदीपुर ओडिशा के चांदीपुर में। हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो ये ब्रिटेन की बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस और ANA के बारे में बताना है। यहाँ पे क्या बताना है कि कूट का सही उत्तर बताना है। तो सही क्या है
कि राजनीतिक मतभेदों के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बंगाल में कांग्रेस के भीतर एक अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है। 21 अक्टूबर 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेयर इवाइची फुजियारा द्वारा किया गया और इसमें जापान द्वारा सिंगापुर में आने वाले अपने मलायन यानी मलेशिया अभियान के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी शामिल थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, फर्स्ट और 3 सही है, यहाँ पर ये डेट गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार से 2023 प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट, पश्चिम बंगाल। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने 96वें जन्मदिवस पर एक डूडल महान गाय भूपेन हजारिका असम से संबंधित है। संदर्भ, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष 2019 से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा जारी। एसडीआई में जो भारत है कौन से स्थान पर है? तो 132वें स्थान पर है। अगर ये पूछ ले कि किसमें कि भूखमरी में 101 स्थान पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 8 सितंबर 2022 को रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे थे लोक नृत्यक थे। कौन से नृत्य से? लौंडा नृत्यक से, लौंडा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, लौंडा नाच के मशहूर पद्मश्री रामचंद्र मांझी का निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन टीबी मुक्त भारत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू करेगा? द्रौपदी मुर्मू शुरू करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? इसने की है, राजस्थान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? नीरज चोपड़े, डायमंड लीग फाइनल का। तो ये देखिए, हरियाणा का हीरा यहाँ पर दिया, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुआ है। कहाँ पर डायमंड लीग कहाँ हुआ है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर इन्होंने फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2022 में किस देश के वोल्कर तुर्को को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रिया। वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त ऑस्ट्रिया के। किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की? बांग्लादेश। ये तो आसान है। गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में PP-15 पेट्रोलिंग पिलर कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से जो यहाँ मैंने दे दिया है, ये देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में पीछे में सैनिक चीन के, तो ये पूरा मैंने यहाँ दे दिया, देख लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन से सही है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, सही है। ब्राह्मणी वैतरणी नदियों के मुहाने में ये स्थित है और भितरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यवहार मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों का घर है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। मियावाकी पद्धति क्या है? तो ये घने जंगल बनाने से संबंधित है और अकीरा मियावाकी से संबंधित है। ये डॉक्टर, ये देखिए, अकीरा मियावाकी। गृह मंत्री फिट इंडिया अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी देकर रवाना किया है। कहाँ से? नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय का। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो सिंगापुर ने किया। सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया सिंगापुर। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो गया कहाँ? बिहार। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद। तो ये डेट नहीं याद हो पाएगा आपको और आता भी नहीं, बस डायरेक्ट यही पूछता है, इसलिए मैं डेट का नाम ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का 10 सितंबर को इनका निधन हो गया। क्या थे? पुरातत्वविद थे। तो लोथल की जो भी खोज से संबंधित ये हैं। और किस भारतीय राज्य ने छाता योजना? ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंपॉर्टेंट है कि कौन जारी करता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। भारत कौन से स्थान पर है? 89वें नंबर पर है। और अभी HDI वाला मैंने बताया था, उसमें किसमें है? 132वें पर है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो इसमें 89 पे भारत है, फर्स्ट पे हांगकांग है। ये देख लीजिए, हांगकांग है फर्स्ट पे और सिंगापुर।
सेकंड पे है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले CDS जो थे दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है? तो किसके? अरुणाचल प्रदेश के नाम पर। किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता? वंशिका परमार ने जीता है। ये देखिए। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारतीय सेना वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया? तो पंजाब में किया। कहाँ किया? पंजाब में। कहाँ किया है? पंजाब में किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट, 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा ऑपरेशन गियरबॉक्स का संबंध किससे है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। गियरबॉक्स खुफिया निदेशालय से। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? पाकिस्तान को हरा करके। प्रोजेक्ट 17A का सबसे अच्छा विवरण कौन सा है? इसमें 7 उन्नत, क्या कह रहा है यहाँ पे? प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A ये किससे संबंधित है? 7 उन्नत निर्देशित मिसाइल युद्धपोत का विकास शामिल है इसमें। मार्ग पोर्टल जो हाल ही में खबरों में रहा, ये मार्ग पोर्टल किससे? ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से था। विभिन्न क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक क्षेत्रों, पृष्ठभूमि में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा, वन स्टॉप मेंटरशिप प्लेटफॉर्म प्रदान करना, मार्ग पोर्टल। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज कास्परोव को हरा करके। 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 आयोजित? तो नाम से ही पता चल रहा है, नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? पर्वत प्रहार लद्दाख में किया है। हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? उत्तर कोरिया ने कर लिया है। किस देश में वर्ष 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 21वीं बरसी मनाई गई है? अमेरिका के। 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस, तो 12 सितंबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस, इसकी शुरुआत की गई। 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो है आयुर्वेद दिवस 2022 में यह कब मनाया जाएगा? 23 अक्टूबर। भारत सरकार द्वारा चीता पुनरुत्पादन परियोजना के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की पहचान की गई? तो किसकी की गई है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान की गई है। नेक्स्ट क्या है? खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गांधीनगर में किया जा रहा है। अहेली खादी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में है। किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? तो गुजरात में। भैंस की इस नस्ल को, यहाँ पे कुछ इसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, उसी में आपको बताना है कि कौन से भैंस की बता रहा है। किस नस्ल को आमतौर पर कक्ष में पाए जाने वाले एक स्थानीय समुदाय द्वारा पाला और संरक्षित किया जाता है, जिससे मालधारी जो क्या पालते हैं उसको मालधारी कहते हैं। यह भैंस पानी की कमी, बार बार सूखा, कम आर्द्रता और उच्च तापमान जैसे चरम मौसम की स्थिति से भी प्रभावित नहीं होती है। तो ये कौन सी भैंस की नस्ल है? तो ये है बन्नी भैंस की नस्ल है। ये दे दिया है यहाँ पे। और जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो जिमैक्स जो है जापान, जा से जापान, ऐसे इंडिया एक्सरसाइज, तो ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है। लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? 15 सितंबर का 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के कहाँ पर किया जाएगा? समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर कलमनो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया है। तो ये क्या है? अभ्यास काकाडू, यह भारत और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ये रुकिए, अभी हम इसके बारे में शॉर्ट में बता दे रहे हैं। आगामी 2022 का संस्करण इस अभ्यास के तहत पहला ऐसा पुनरावृत्ति अभ्यास होगा। तो ये गलत है, पहला ऐसा कुछ नहीं है। यह ऑस्ट्रेलियाई समुद्री जल में आयोजित किया जा रहा है, तो ये सही है। तो यहाँ पे जो सही है ये 1 और 3 सही है, दूसरा नहीं सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? AG महान्यायवादी मुकुल रोहतगी को। किसके? मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया है। लेकिन क्या है, अटॉर्नी जनरल जो बने हैं इन्होंने अपना अभी करंट की न्यूज़ है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है जो मैं बता दे रही हूँ कि अटॉर्नी जनरल जो है वेंकट रमणी है, आर वेंकट रमणी। मुकुल रोहतगी ने मना कर दिया। इनका कहना था मैं एक बार बन चुका हूँ तो अब नहीं, तो इस तरह के इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। अब जो फिलहाल जो है, जो मुकुल रोहतगी नहीं, इनकी जगह पे कौन है? ये हैं वेंकट रमणी हैं, के वेणुगोपाल की जगह।
12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन देने का निर्देश किया है? 30 दिन का। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर। अभी स्वच्छता महोत्सव भी आपने देखा तो वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर था। और ऐसे ही आपने रक्तदान वाला देख लीजिए, क्यों? क्योंकि ऐसा किया जा रहा है 17 सितंबर को उनका किसका? मोदी जी का जन्मदिन, तो इसी दिन ये स्टार्ट किया गया है। और ये 1 अक्टूबर। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस का कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी में लगातार कितने साल तक पद पर बना रह सकता है? 6 साल। किस राज्य में सरकारी स्कूलों की 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? HDFC बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से देश में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने की है। किसने की है? ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? कर्नाटक के हलेबीड में बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। ऐसे इतना बड़ा देखने की जरूरत नहीं है कि पेट के एग्जाम के लिए, लेकिन देख लीजिए। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और इसका होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन द्वारा किया गया है। इसके निर्माण प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है। तो इसका आंसर क्या करिएगा आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं। वो यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो कहाँ पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास? सूरत में किया गया। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तिरुपति में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ये भी बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि ये आपके उसको क्या किया जाए। इसमें वैसे सभी सही हैं, आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलते हैं। एक मिनट। यहाँ पे 1 और 3 सही है। एक सिविल इंजीनियर के नाते उन्हें भारत में लिखने बाद जलाशय जल विद्युत परियोजना के विकास और सिंचाई प्रौद्योगिकी में ब्लॉक प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने निजामों के अधीन हैदराबाद के दीवान के रूप में कार्य किया था, ये गलत है। और बाकी 1 और 3 सही है आपका। नीति आयोग का शून्य अभियान किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी से संबंधित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? 2 पदक जीतने वाली चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़। ये 1 मिनट, ये क्वेश्चन तो हो गया है शायद, यस हो गया है, कई बार रिपीट हो गया है। 1 मिनट, थोड़ा नीचे चलते हैं। 1 मिनट, यस। अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल की? यूपी ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 11 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है? कोपेनहेगन का है, डेनमार्क के कोपेनहेगन। 15 सितंबर 2022 को किसने सामाजिक धार्मिक पहल से पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन का कौन सा जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रणव आनंद। 75वें हैं बी प्रणव और 76वें कौन है? प्रणव आनंद। किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया? BSF ने। विश्व योजन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर 2022 को कहाँ पर वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई है? तो मुंबई में की गई है। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। रोजर फेडरर किससे संबंधित है? स्विट्जरलैंड देश से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? झारखंड ने दी है। हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु 15-16 सितंबर को हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022, कौन सा? इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? स्वाति पीरामल को किया गया है।
भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा, क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहा है। समुद्री कीड़े, ये आपके छोटे मोटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग, मैं PDF दे दूंगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है? तो किसने की है? 7वें रशिया ने की है। किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी इंदौर होगी, और इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर जो है 6ठी बार लगातार इसको घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया है, या किससे संबंधित है? नक्सल मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए। यूपी पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी PDF डायरेक्ट आपको उसी चैनल में मिलेगी। और भी हमारे बहुत सारे हैं चैनल है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसे भी हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? तो किसने जीता है? डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये बेंगलुरु ने जीता है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे नामीबिया, ओमान, फ्रेडी, सावन्ना, आशा, सिबली, सहसा और साशा क्या है? ये चीतों के नाम है जो नामीबिया से आए हैं। 8 चीते आए हैं, तो इसी के नाम रखे गए हैं। तो सभी के नाम नामीबिया से रखे गए हैं। जो आशा है इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। हाल ही में खबरों में रहे टाइफून नानमाडोल किस देश में दस्तक दी है? तो नानमाडोल जो है जापान से संबंधित है। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस जो है ये दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो वो महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 मिनट। जैव विविधता के संदर्भ में बताना है कि धारीदार केश है, मायावी राजकुमार इसका, शेरापरक पामर और चित्तीदार पीला लांसर किससे संबंधित तितलियों के नाम हैं? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार किस राज्य के विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल करके क्या कर दिया? अस्थाना कर दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना? झारखंड बना है। खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य झारखंड बना। अगर बर्ड एटलस जारी करने वाला तो वो केरल हो जाएगा। और यहाँ पे खाद्य सुरक्षा एटलस तो झारखंड। कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया? भारत बन गया है। नेक्स्ट है 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले होंगे आगामी, वो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना, तो इसको एकदम रट डालिए। हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो किसने जारी की है? ऑक्सफेम इंडिया ने की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अगर मंगल की बात करें तो वहाँ पे होप मिशन हो जाएगा, होप जो UAE का है, और राशिद चंद्रमा पर भेजेगा जो कि UAE का ही है। मिलेट्स के बारे में बताना है, या फोटो असंवेदनशील और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला है? सही है। मिलेट्स के सेवन से एनीमिया या पेलाग्रा से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है? ये भी सही है। और भारत सरकार ने 2020 को मिलेट्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो ये गलत है। 2020 नहीं 2018 होगा। तो पहला और दूसरा सही है। और चौथा भी देख लेते हैं क्या है। मिलेट्स की खेती कम उपजाऊ भूमि सिंचित पहाड़ी क्षेत्रों में की जा सकती है, तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो केवल यही तीसरा स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही है। अगर ये पूछ ले कि मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है कौन सा? तो 2023। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पांग लहपसोल फेस्टिवल का संबंध किससे संबंधित है? सिक्किम से। रेलवे पुलिस बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर 2022 को INS अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? तो मुंबई से।
इथेरियम किस संबंध में बताना है, तो ये भी चलिए देख लेते हैं। इथेरियम एक विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है, बिल्कुल सही। इथेरियम दुनिया की सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है, ये गलत है। इथेरियम ने हाल ही में अपने कार्बन पदचिह्न में कटौती करने के लिए मर्ज को अंतिम रूप दिया, ये भी सही है। तो यहाँ क्या बताना है, चलिए देख लेते हैं कौन से सही है। तो केवल 1 और 3 सही है, केवल एक कथन सही है, नहीं, ये भी सही, 1 और 3 यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया है। तो यहाँ क्या पूछा कि तो कौन से सही है, तो पहला आपका सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे ये होना चाहिए था कि केवल 2 कथन सही है, यहाँ गलत लग गया, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सीमा किर्गिस्तान से लगती है, तो किसकी लगती है, कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, ताजिकिस्तान की, चीन की, इसकी नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 19 सितंबर 2022 को किसने सैफ इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो बांग्लादेश ने जीता है। 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो मणिपुर ने। सीएम द हैसी तो मणिपुर ने किया। रेड सेंडर्स के बारे में बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। पूर्वी घाट के लिए क्या बताना है यहाँ पे कि 1 मिनट, यहाँ पे लिखा होगा सही कथन पर, यह पूर्वी घाट के लिए स्थानिक है, ठीक है। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव, उच्च रक्तचाप को कम करने, घाव को ठीक करने, त्वचा के रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में से लुप्तप्राय इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह साइट्स के परिशिष्ट 2 के तहत सूचीबद्ध और इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना प्रतिबंधित। 3 यहाँ पे 3 कथन जो है यहाँ पे सही है। कितने कथन, 3 कथन सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है रेड सेंडर। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और कौन सी फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। तो 95वें अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसने किसे छल्लो शो को किया गया है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया, चीन ने बनाया है। ICC ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, कब से लागू होगा, 1 अक्टूबर 2022 से। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। मस्तिष्क से संबंधित है, किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी, वाराणसी से बोगीबिल, वाराणसी यूपी और बोगीबिल असम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है, तो लिंडा फुविटोरवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का, असमिया का है। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है, राजस्थान में की है। REC महारत्न कंपनी का दर्जा इसको दिया गया। टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, 12 हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है, तो L नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। 1098 हेल्पलाइन नंबर किससे संबंधित है, बच्चों की हेल्पलाइन से संबंधित। यहाँ सभी मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। 1997 का विनीत नारायण मामला किससे संबंधित है, CBI में सुधार से संबंधित है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया, कहाँ पर, तमिलनाडु में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 सितंबर 2022 को किसे एशिया पॉम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया, अतुल चतुर्वेदी को चुना गया। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पे मार करने वाली सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं, 23 सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो हॉकी इंडिया के कौन, दिलीप टर्की चुने गए हैं। 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, तो उत्तराखंड। खेल महाकुंभ कहाँ होने वाला है, उत्तराखंड में होने वाला है। किसने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की, तेलंगाना। कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो 2013 का किसने किया है, इंडिया ने किया है। और 14 का किसने किया है, चाइना ने किया है। और 15 का साउथ अफ्रीका ने किया है। और कौन सा देश 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियन रेस की मेजबानी करेगा, भारत करेगा। मसाला बॉन्ड के बारे में बताना है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये रुपए मूल वर्ग के बॉन्ड है और यह भारतीय संस्था द्वारा विदेशी बाजारों में पैसा जुटाने के लिए जारी किया गया क्रेडिट साधन है। और एक बुनियादी ढांचा परियोजना को निधि देने के लिए 2014 में विश्व बैंक द्वारा पहला मसाला बॉन्ड जारी किया गया था। 2014 में विश्व बैंक ने पहला मसाला बॉन्ड जारी किया था। इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड केवल ऐसे देश के निवासी को जारी किया जाए जो FATF के सदस्य हैं। तो एक यहाँ पे तीनों है। FATF के अध्यक्ष का क्या नाम है? टी राजा कुमार, ये भी ध्यान रखिएगा, टी राजा कुमार। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमार मान योजना शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजीव बहल को किया गया है। 22 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी मेंडल का निधन हो गया। वो क्या थी? लेखिका। बाल विवाह अलीवा को मिटाने के लिए पहल किस राज्य से संबंधित? ओडिशा। और ओडिशा का गंजाम जिला जो है ये बाल विवाह मुक्त हो चुका है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया? तो सिक्किम में किया गया है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा? यूको है। नीलकुरिंची फूल के बारे में बताना है। इस फूल में गंध नहीं होती है लेकिन इसका औषधीय महत्व और इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या कह रहा है? सेकंड, नीलकुरिंची की कुछ प्रजातियां बड़े पैमाने पर पाए जाने की घटना के उदाहरण जिन्हें मास्टिक कहा जाता है जो बांस की प्रजातियों में देखा जाता है। तो ये सही है। तमिलनाडु में रहने वाले पलियन आदिवासी लोग इसे अपनी उम्र की गणना के लिए संदर्भ किए। तो 2 और 3 सही है। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला मॉन्कडिंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है? न्यूयॉर्क जो है ये क्या है? शीर्ष पर है। सेकंड पे लंदन है। किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? के राजा प्रसाद रेड्डी को किया गया है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्रयागराज यूपी में किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है? प्रतिवर्ष भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र ऐप किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण से संबंधित है। नौरू और ईयान क्या है? चक्रवात है। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉय कैथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई? मीना कंडासामी को। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? इटली की। यहाँ पे डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट के बारे में बताना है। यह एक परियोजना जिसका नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है। तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नहीं कर रही है बल्कि नासा कर रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मिशन में अंतरिक्ष यान को डिडीमोस चंद्रग्रह पर दुर्घटना ग्रस्त करना शामिल। डिडीमोस नहीं है, डिमोफोर्स करके है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। यहाँ पे मैंने दे दिया है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हाँ डिमोफोर्स करके, ये देखिए। नेक्स्ट है धर्मशाला घोषणा किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। 27 सितंबर को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय ने मिलकर किया है। किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए 2022 पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया? छत्तीसगढ़। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया? तो वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने, एक मिनट ये गलत, असम ने किया, सॉरी। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से, क्योंकि असम में वो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया असम में। ये 3 है, 2 बड़े 1 छोटा। फिर क्या है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया है? राजेंद्र कुमार को। रोश हशना त्यौहार मनाया गया या किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बताना है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई। देविका रानी इस पुरस्कार को हासिल करने वाली पहली महिला थी। इसने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और विनोद राज खन्ना को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, तो 1-3 सही है। रेबिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का लक्ष्य क्या, थीम क्या है? 1 हेल्थ 0 डेथ। हाल ही में भारत की तरफ से, एक मिनट, हाल ही में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बल के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस में भागीदारी की है? तो सदर्न सुनैना। सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया है। भारत सरकार के CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनरल अनिल चौहान को। 28 सितंबर को कहाँ पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? अयोध्या। कौन सा राज्य जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? ओडिशा। कौन बन गया? ओडिशा। DRDO ने कहाँ पर बहुत कम दूरी की रक्षा प्रणाली वेरी शॉर्ट हवाई प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? चांदीपुर, ओडिशा।
27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया? जमशेदपुर। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सीडीएस के बारे में बताना। सीडीएस को सैन्य मामलों के विभाग के भीतर सचिव का पद प्राप्त है। सेवानिवृत्त सेना प्रमुख पद, इस पद को धारण करने के पात्र नहीं है। सीडीएस के पद के लिए सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। देश का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? जयपुर। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। कौन सा 2022 भारतीय राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य है? खेल के माध्यम से एकता का जश्न। हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, आर वेंकट रमणी को। सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो कुमार सानू को 2021 का। 29 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो गुजरात के भावनगर में। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।